करड़ी सेना वाले मोर्चा खोले हुए हैं, कह रहे हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष को आने नहीं देंगे। एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद छोटे नेता नहीं है। 37 डिग्री टेम्परेचर में उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार ये 7वीं रैली हो रही है। लाखों की संख्या में लोग अपने नेता को सुनने और देखने आ रहे हैं। लगातार चेतावनी दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक वार छिड़ी हुई है, तो जो भीम सैनिक हैं, भीम आर्मी के लोग हैं, वो किस तरीके से सामना करेंगे? हमारे लोगों के पास सब प्रकार के इंतजाम हैं। कह रहे हैं कि ऐसी गलती न करना क्योंकि जिंदा राक्षस होते हैं वॉलंटियर के रूप में। वो लोग बौखलाहट में हैं, परेशान हैं। जब उनका सिंहासन मिल रहा है तो उन्हें परेशानी हो रही है। नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद बाराबंकी में आने वाले हैं, अपने लोगों को संबोधित करेंगे। बड़ी रैली होने वाली है, लेकिन इसको लेकर माहौल गर्म बना हुआ है। करड़ी सेना वाले कह रहे हैं कि हम बाराबंकी आने नहीं देंगे, तो दूसरी तरफ जो भीम आर्मी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम आएंगे, देखते हैं क्या कर लेंगे। तो इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जी हमारे साथ हैं। किस तरीके से, सबसे पहले ये बताइए, तैयारियां आपकी वहां पर पूरी हो चुकी हैं? कल 15 मार्च को भीम आर्मी भारत एकता मिशन आजाद समाज पार्टी कांशीराम के तत्वाधान में हमारी पार्टी का 6वां स्थापना दिवस है। साथ ही साथ हमारे देश के बहुजन समाज के महानायक मानवर कांशीराम साहब का भी जन्म दिवस है। तो ये 15 मार्च का दिन हम भारतवर्ष के जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, मुस्लिम भाई हैं, सिख भाई हैं, ईसाई भाई हैं, बुद्धिस्ट भाई हैं, हमारे देश के किसान हैं, महिलाएं हैं, जो भी कमज़ोर लोग हैं, उनके लिए ये 15 मार्च का दिन भारत में एक खुशी का दिन है। क्योंकि इसी दिन मानवर कांशीराम साहब पैदा हुए और उन्होंने पैदा होने के बाद, पढ़ने लिखने के बाद पूरे देश के अंदर जो 6743 जातियों में लोगों को बांट के मनुवादी लोगों ने उनको हजारों साल तक गुलाम बनाया था। तो उन सभी लोगों को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने बहुजन समाज बनाया। 6743 जातियों को भाईचारा बना के एकजुट किया और देश की शासन सत्ता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जीवन भर आंदोलन किया। और उन्हीं के आंदोलन से बहुजन समाज के लोगों में राजनीतिक क्षेत्र में जागृति आई। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 15 मार्च मानवर कांशीराम साहब जैसे महान पुरुष पैदा हुए, तो इसलिए ये दिन बहुजन समाज के लिए खुशी का दिन है। और उनसे ही प्रेरणा लेके भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नगीना से लोकप्रिय सांसद एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने 15 मार्च 2020 को आजाद समाज पार्टी की स्थापना की। तो ये हमारा 6वां वर्ष है, स्थापना दिवस है। तो ये दोनों ही बिंदुओं पर बहुजन समाज के लिए ये एक खुशी का दिन है। मतलब पूरी तरीके से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तैयारियां हो चुकी हैं और इस दिन हम लोग लखनऊ के बाराबंकी जनपद में हैदरगढ़ रोड पर एक बड़ा कार्यक्रम महारैली के रूप में कर रहे हैं। लेकिन करड़ी सेना वाले मोर्चा खोले हुए हैं, कह रहे हैं आपके प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष को आने नहीं देंगे। वो मोर्चे की जिम्मेदारी तो सरकार की है। सरकार योगी जी के नेतृत्व में चल रही है और वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। यदि कानून के राज को कोई व्यक्ति सड़क पे खड़े होके या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और चुनौती दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी सरकार की है। लगातार चेतावनी दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे एक वार छिड़ी हुई है, तो जो भीम सैनिक हैं, भीम आर्मी के लोग हैं, वो किस तरीके से सामना करेंगे? वो तो जब कोई व्यक्ति सामने आएगा तब देखा जाएगा कौन व्यक्ति है जो इस प्रकार की हरकत कर रहा है। यदि पुलिस प्रशासन अपना काम नहीं कर रहा है तो ये सरकार के ऊपर उंगली उठती है। सरकार संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करने की जिम्मेदारी लेती है, शपथ लेते हैं। और सरकार के रहते यदि कोई सिर्फरा व्यक्ति इस प्रकार की बातें कर रहा है और सरकार के अधिकारी प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो ये पूर्ण रूप से सरकार का फेलियर है। कानून व्यवस्था फेल है, जंगल राज कायम है और जंगल राज में इस प्रकार के लोग इस प्रकार की हरकतें करेंगे तो इससे माहौल खराब होता है और उसकी भी पूरी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। जिस तरीके से वीडियो निकल के सामने आ रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है कि नीले पटुक पहन के चले जाइएगा रैली में और दिखाइएगा कि करड़ी सेना वाले क्या हैं। वो अपने आप को चालाक व्यक्ति समझ रहा है। पूरा देश जानता है जो नीले पटके जैसे मैं पहना हुआ हूँ, ये भीम आर्मी के और आजाद समाज पार्टी के लोग पहनते हैं।
तो चूंकि उसके पास कुछ है नहीं, अकेला व्यक्ति है, तो वो ये शो कर रहा है कि जो नीले पटके पहन के आएंगे वो मेरे आदमी हैं। उसके आदमी नहीं है, वो सब हमारे लोग हैं। अच्छा, तमाम तरीके से जो युवाड़ छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पे, इसको लेकर जो भीम आर्मी के लोग हैं वो भी जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसी गलती न करना क्योंकि जिंदा राक्षस होते हैं वॉलंटियर के रूप में। तो इन सब वार को आप किस तरीके से देख रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते? ऐसा है, एडवोकेट भाई चंद्रशेखर आजाद अब कोई इस देश के अंदर छोटे नेता नहीं है, जनाधार वाले नेता हैं। 37 डिग्री टेम्परेचर में उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार ये 7वीं रैली हो रही है, और जहां भी रैली के स्थान तय किए सारे स्थान खचाखच भरे हुए हैं। रैली के आसपास के सारी सड़क भरी हुई हैं, लोग बड़े पैमाने पर निकल के आ रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग अपने नेता को सुनने और देखने आ रहे हैं। तो और ये भीम आर्मी जो संगठन है हमारा, ये 25 राज्यों में फैला हुआ है। इससे बड़ा कोई संगठन देश के अंदर है नहीं। और हमारे लोग तो सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करते हैं। कोई खेत खलियान में फावड़ा चला रहा है, कोई कारखाने में बैठ के अपने भिन्न भिन्न प्रकार के औजारों से काम कर रहा है। तो हमारे लोगों को आदत है मेहनत मजदूरी करने की। हमारे लोगों के पास सब प्रकार के इंतजाम हैं। कोई सिरफरा व्यक्ति यदि पुलिस को चकमा देके कानून को अपने हाथ में लेता है, तो हमारे लोग उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करेंगे, और पुलिस की जिम्मेदारी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मतलब किसी भी ऐलान से, किसी की भी चेतावनी से आपकी रैली में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेरे चेहरे से लग रहा होगा, हम लोग इस प्रकार की धमकियों से डरते नहीं हैं। और ये धमकी कोई पहली बार नहीं दी जा रही है। पिछले 11 साल से भीम आर्मी अपना काम कर रही है। आज़ाद समाज पार्टी पिछले 6 साल से अपना काम कर रही है। और जो मनुवादी ताकतें हैं, उनका जो साम्राज्य चल रहा था, जो गांव में सामंतवादी व्यक्ति ने कह दिया, जो शहर में बड़े फैक्ट्री वालों ने, मालिकों ने अपने मजदूरों को गाली दे दी, तो जो उनका चल रहा था वो अब नहीं चल पा रहा है। अब उनको रोका जा रहा है, टोका जा रहा है। उनके खिलाफ FIR दर्ज हो रही है। हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता, आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता इन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको थाने चौकी से गिरफ्तार करा के जेल भिजवा रहे हैं। तो वो लोग बौखलाहट में हैं, परेशान हैं। जब उनका सिंहासन हिल रहा है तो उन्हें परेशानी हो रही है, और जब सिंहासन हिल रहा है तो सिंहासन उनको मिल नहीं पाएगा, वो धड़ाम से नीचे गिरेंगे। और सिंहासन की तैयारी अब बहुजन समाज के लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारे देश में लोकशाही है, लोकतंत्र है। यहाँ वोटों से सरकार बनती है। वोट इस देश के अंदर लगभग 25% दलित समाज के हैं, लगभग 8% आदिवासी समाज के हैं, लगभग 60% वोट पिछड़े वर्ग के हैं, लगभग 12% वोट हमारे माइनॉरिटी के हैं, सिख, मुस्लिम, ईसाई, बुद्धिस्ट के। तो 90% के आसपास बहुजन समाज के लोगों का वोट है। और सबसे ज़्यादा लाइन वोट वाले दिन बहुजन समाज के लोग लगाते हैं। हमारे लोग वोट डालते हैं, लेकिन मनुवादी लोग इसलिए कामयाब हैं कि टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से वो अपनी जो बातें करते हैं, जो नारे दिखाते हैं, जो वायदे करते हैं, वो झूठ का प्रचार करते हैं। जैसे उन्होंने प्रचार किया, मोदी जी आएंगे भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, मोदी जी आएंगे 15-15 लाख रुपए प्रत्येक परिवार में बंटवाएंगे, मोदी जी आएंगे पढ़े लिखे लोगों को 1 वर्ष में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, मोदी जी आएंगे प्रत्येक राज्य में एम्स जैसे चिकित्सालय खुलवाएंगे, मोदी जी आएंगे कानून का राज स्थापित होगा। तो ये सारी झूठे बातें थीं, और झूठ को वो टीवी के सहारे और अखबार के सहारे बहुत प्रचार करते हैं। तो जो व्यक्ति टीवी अखबार पढ़ के भ्रमित हो जाते हैं, वो उनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन पिछले 3-4 साल से जैसे जैसे भीम आर्मी के वर्कर गांव-गांव पहुंच रहे हैं, आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव पहुंच रहे हैं, तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो लोग गुमराह हुए थे उन्हें आगाह कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। और आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि हमारे नेता की जो भीड़ है रैली की, वो ये साबित कर रही है कि लोगों में चेतना आ गई है, जागृति आ गई है। आने वाले समय में जब भी इलेक्शन होगा, तो मैं आपके माध्यम से कह सकता हूँ कि हमारा समाज अब गुमराह नहीं होगा। अब हमारे समाज के लोग अपने प्रिय नेता एडवोकेट भाई चंद्रशेखर जी के हाथ मजबूत करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशियों को अपना एक वोट करेंगे। ठीक है। सुनील चित्तौड़ जी हैं आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इनके कल के कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। किसी के कहने से, किसी के कुछ करने से कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन।
For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.